हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब कवर करने वाले हैं। 3 बड़े एग्जांपल्स हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं 17th, 18th और 19th नंबर पे। वो हमें आज के वीडियो में कवर करना है और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस डायरेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नहीं है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस थे या फॉर्मेट्स थे वो सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हमने ग्राफिकल मेथड सीख लिया था, उसके बाद में हमने एल्जेब्रिकल मेथड्स में 3 मेथड सीखे थे। एक तो सीखा था हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 3 मेथड्स तो ये थे एंड ग्राफिकल मेथड। तो टोटल 4 मेथड्स हम लोगों ने ऑलरेडी सीखे हुए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब डायरेक्ट आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं दिखेगा क्योंकि डिवाइड में आ गया। लीनियर कहां हुआ ये? x डिवाइड में है, y डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये न्यूमरेटर में है ही नहीं। तो अगर न्यूमरेटर में इसको लेके जाओगे तो x की पावर -1 हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा। जबकि न्यूमरेटर में x या y जो भी वेरिएबल हैं उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तब उसको लीनियर कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज वो लीनियर नहीं है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर नहीं है ना, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स, लीनियर नहीं है। लीनियर इसको कन्वर्ट करना होगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे। देखो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। एक तो है 2/x प्लस में 3/y इज इक्वल टू 13, एक इक्वेशन तो ये है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ये 2 इक्वेशंस अपने सामने दिख रही हैं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ध्यान से देखना, 2 इंटू 1/x और इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 1/y और इक्वल में 13 चल ही रहा है ना। इसको मैं क्या लिखूं? इसको लिखूंगा मैं 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y और इक्वल में -2। यहां तक क्लियर है एकदम? ये हमने सिंपल में जमा करके लिखा है इसको। अब इसके बाद में क्या काम करना है? इसके बाद बहुत सिंपल सा काम है कि भाई 1/x जो आपको दिख रहा है और 1/y जो अपने को दिख रहा है, इसको हम a और b अगर अज्यूम कर लें, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, अगर हम लोग ऐसा लिख दें तो फिर यहां पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2a प्लस में 3b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। और यहां आ जाएगा 5a माइनस में 4b इज इक्वल टू -2 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशंस हमारे सामने फाइनली मिली हमारे को। हमने क्या किया? हमने ये जो 1/x 1/y मतलब डिवाइड वाला सेक्शन था ना, इस चीज को ही a अज्यूम कर लिया। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। इस चीज को ही b अज्यूम कर लिया, इसकी जगह b लिख दिया। सेम ऐसे यहां a और b। हमेशा ध्यान रखें, जो इधर दिख रही होंगी वही चीजें इधर दिख रही होंगी, वही फॉर्मेट्स इधर दिख रहे होंगे। मतलब यहां 1/x है तो यहां भी 1/x ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि यहां 1/x दिख जाएगा और यहां सिंगल x दिखेगा ऊपर, ऐसा नहीं होगा। जो यहां दिख रहा है वही यहां दिखेगा, इसलिए उसको हम a और दूसरे वाले को b अज्यूम करके आप इजीली 2 इक्वेशंस बना सकते हो। और फिर वो 2 इक्वेशंस आप नोटिस करोगे जो a और b वेरिएबल में हैं वो दोनों लीनियर हो गई। लीनियर हो गई, डिवाइड में है ही नहीं वेरिएबल, वेरिएबल ऊपर है। हमें क्या करना होगा? इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प लेकर के a और b निकालना है। और जब a और b फाइनली हमारे पास आ जाएं तो हम इन दोनों इक्वेशंस में रख करके x और y निकाल लेंगे। ये ओवरऑल कंक्लूजन है। और इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो इसको दे देता हूं मैं। इसको तो अपन 3 एंड 4 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं और ये 4 ले लेते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा, ताकि इसको लास्ट में अपन वैल्यू रख सकें a और b की इसमें। ठीक है, चलिए तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 है एक इक्वेशन, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 है। और सेकेंड नंबर जो इक्वेशन है वो है 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। ये 2 इक्वेशंस हमारे सामने दिख रही हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए आपकी चॉइस है, मतलब
आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज ले लो, चाहो तो एलिमिनेशन यूज ले लो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज ले लो, जो आपको बेटर आता है, जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है, या जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा ईजी हो पड़ेगा, वो आप यूज़ ले सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी को यूज़ लो, ठीक है। मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ ले रहा हूँ, और सब्स्टिट्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पर कोफिशिएंट मिनिमम दिखता होता है, जैसे इसका कोफिशिएंट मिनिमम है 2, इधर 3 है, 4 है, 5 है, तो जिसका कोफिशिएंट मिनिमम दिख रहा होता है उससे वैल्यू निकाल करके दूसरे में रख देते हैं। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ए की इजीली, और यहां पर रख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2a इज इक्वल टू, अगर मैं इस 3b को उधर ले जाऊं, मैं एक बार लिख देता हूं पूरा, ऐसा करता हूं, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 है, और यहां से 2a आ जाएगा हमारे पास में, अगर ये 3b उस तरफ जाए तो 13 माइनस 3b, और यहां से a आ जाएगा आपके पास में 13 माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2। ये a की जो वैल्यू आई है, ये इक्वेशन नंबर, ये अपनी 3 थी, ये 4 थी, ये 5 नंबर इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर हमने 3 से कंटिन्यू किया था, और 3 से हमने 5 तक कंटिन्यू किया है। 5 से जो वैल्यू a की आई है वो 4 में रख रहे हैं हम लोग। 4th नंबर इक्वेशन में अगर वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, 5 इंटू a मीन्स 13 माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2, ये a की वैल्यू है, और माइनस में 4b, और इक्वल में कौन आ रहा है, -2, इक्वल में -2 आ गया, ठीक है। अब b निकालना है, एलसीएम लेके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से एलसीएम आ जाएगा। उससे पहले या तो ऐसा करो कि ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 इंटू 5 65 होता है, 3 5 जब 15 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 चल रहा है, -4b अपॉन 1 इज इक्वल टू -2, और यहां से अब एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम में आ जाएगा, 2 हमारे पास एलसीएम में आ गया, 2 एलसीएम में आ गया, तो 65 माइनस 15b, और माइनस में 2 इंटू 4 8b आ जाएगा, ये 8b आ जाएगा, और इक्वल में क्या आएगा, -2, ठीक है। ये 2 इंटू 4 8b आ जाएगा ना वहां पे, और डिवाइड में 2 एलसीएम में चल रहा है वो, और इस 2 को आप उस तरफ लेके आ सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका 65 माइनस 15b माइनस 8b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा। आपको बस इतना करना है कि ये 65 माइनस कितना हो गया, 15 एंड 8 23, तो -23b इज इक्वल टू -4, ये -4 इधर आकर के +4 हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाकर के प्लस में चला जाएगा। सो क्या बनेगा यहां पर, ये बनेगा 65 प्लस 4 इज इक्वल टू 23b, एंड दिस वन इज 69, दिस इज 23b, 69 अपॉन 23 तो ये हुआ, और ये b की वैल्यू है, और b यहां से आ गया 3, b की वैल्यू 3 आ गई। b की वैल्यू अगर आपके पास 3 आ गई है तो a की वैल्यू निकाल लो, a यहां से मिल जाएगा आपको इजीली। a निकालने के लिए मैं इधर लाइन बना देता हूं एक, आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर 5, यहां से a इजीली निकल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल बात है ही नहीं यहां तक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के किए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस है, इसलिए मैं नॉर्मली एकदम सिंपल में सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। b की वैल्यू यहां पर रखेंगे आप 3, और डिवाइडेड बाई है 2, सो a इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, दैट मीन्स 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। a और b की वैल्यू अगर आपके पास आ गई हैं तो अब आप इजीली यहां पर रखेंगे और x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे सिंपल में। तो यहां पर क्या करना है आपको, पुट दीज वैल्यूज इनटू इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं, ऐसा करता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, वो है 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, सो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स 2, यहां रख दिया 2। अब आप रेसिप्रोकल कर लो, पूरी लाइन का रेसिप्रोकल करोगे, यूं घुमाओगे इसको, तो ये x अपॉन 1 हो जाएगा और ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू 1/2 आ गई। ये चीज समझ में आई। उसके अलावा अगर इक्वेशन नंबर 2 लेते हो आप, इक्वेशन नंबर 2 क्या है,
वो है 1/y इज इक्वल टू बी, 1/y इज इक्वल टू बी है, तो ये बन जाएगा 1/y इज इक्वल टू बी मीन्स 1/y इज इक्वल टू b मीन्स 3, b is 3, so b is 3/1, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो, so y/1 इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स y की वैल्यू 1/3 आ गई फाइनल। सो x और y की वैल्यूज निकालने के लिए बस इतना प्रोसेस एक्स्ट्रा है, और जो स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया ये वाला प्रोसेस एक्स्ट्रा है। बाकी जब हमारी इक्वेशंस बनी तो ये जो मेन पोर्शन था a और b को निकालने का, वो वाला पोर्शन एज इट इज सेम ही किया है जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखा था। आप चाहो तो कोई और मेथड भी यूज ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कन्वर्ट करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, जब आपको कन्वर्ट करना है तो फिर उस केस में क्या करना होगा, उस केस में ये पहचानो कि ऐसी क्या वैल्यू दिख रही है आपको x या y की जो इस तरफ भी है, मतलब इस इक्वेशन में भी है और इस इक्वेशन में भी है, उसको हम लोग a अज्यूम कर लेंगे एक को तो, और दूसरी वाली को हम लोग b अज्यूम कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। a और b मतलब कोई और भी अज्यूम कर सकते हो, a और b की जगह आप p q ले लो, u v ले लो, m n ले लो, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी अज्यूम कर लो उसकी जगह, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप वो अज्यूम करके ही आगे बढ़ोगे, तब जाकर के वो लीनियर में कन्वर्ट होगी, और लीनियर में कन्वर्ट करके फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसी तरह का एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन 18th नंबर पे है, 18th नंबर एग्जांपल, उससे थोड़ा सा अच्छा आ गया। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। रिड्यूस करना है उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, लीनियर में कन्वर्ट करना है। लीनियर है नहीं अभी ये, क्योंकि डिवाइड में आ गया। जब भी डिवाइड में आ गया तो न्यूमरेटर में जब वो जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, तो लीनियर रहा नहीं। लीनियर के लिए न्यूमरेटर में पावर +1 दिखनी चाहिए, तब जाकर के उसको लीनियर बोला जाता है। जो भी वेरिएबल है उसकी पावर +1 दिखनी चाहिए, किसमें, न्यूमरेटर में। जैसे 4x + 3y = 5, यहां 1 पावर है, यहां 1 पावर है, न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में होती तो गड़बड़ हो जाती, 4/x का मतलब तो 4 × x⁻1 हो जाएगा, तो वो लीनियर नहीं रह जाता। तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के ही हैं जिसमें मोस्टली डिवाइड में आ रहा होगा कुछ ना कुछ, या अंडर रूट वगैरह में आ रहा होगा। तो इस तरह के सिचुएशंस में जो दोनों में सेम चीज दिख रही है, जैसे 1/x-1 यहां भी है, 1/x-1 यहां भी है, सेम ऐसे ही 1/y-2 यहां भी है, और 1/y-2 यहां भी है, तो सेम चीज मिलेगी दोनों जगह। उसको आप a और b अज्यूम कर लो और फिर आगे बढ़ जाओ। जैसे मैं इसको भी आपको करके दिखा देता हूं, एक बार सॉल्यूशन देखो शांति से इसका। इसको लिखोगे कैसे, 5 × 1/x-1 लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट हो तो अलग ही कर लिया करो हमेशा। 1 × 1/y-2 लिख सकते हो इसको, 1 × 1 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इक्वल में 2 चल रहा है। ऐसे सेकंड इक्वेशन आपके सामने ये रही। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 6 × 1/x-1 और माइनस में 3 × 1/y-2 एंड इक्वल में 1। तो यहां पर आपका बनेगा लेट 1/x-1 = a and 1/y-2 = b। ठीक है, इसके बाद में यहां से अब इसको आप सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो, तो अब यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5a। हमेशा ये जो चीज मिले ना, जो इधर भी है इधर भी है, उसको a अज्यूम कर लिया, जो इस तरफ भी है इस तरफ भी है उसको b अज्यूम कर लिया। हमेशा जो भी डिवाइड में दिख रही है, डिवाइड वाली चीज को मेनली ध्यान रखना है, क्योंकि डिवाइड से हटा करके उसको न्यूमरेटर में लेके आना है, डिनोमिनेटर से हटाना है, तो उसके लिए अपने को ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। इसको आप a अज्यूम कर चुके हो, ये चीज b है तो 1b मींस b ही हो गया, इक्वल में 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारी। और नेक्स्ट यहां से अगर बात करें तो 6a - 3b, ये b है, सो -3b और इक्वल में हो गया वहां से 1 विच इज इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। आपकी मर्जी है जिससे आप इसको सॉल्व करना चाहो उससे सॉल्व कर लो, a और b निकाल लो, और जैसे ही a और b आ जाए यहां रखो, x और y मिल जाएंगे आपको। सेम प्रोसीजर, सब में सेम प्रोसीजर है, बस आपको यह सोचना है कि किसको a और किसको b अज्यूम करें, उसके बाद का सब कुछ कॉमन है सेम सभी क्वेश्चंस में। तो मेन कहां तक दिमाग लगाना है, किसको a किसको b अज्यूम करना है, बस ये सोचना है। वो क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहां पर मैं
इस इक्वेशन को नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लेकर के सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2, सो ये है 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2। और या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे यहां पर ही कर देता हूं, जगह है तो यहीं कर देता हूं मैं। देखो मैं इसको एलिमिनेशन से करना चाह रहा हूं, क्योंकि एलिमिनेशन से बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है ये। यहां पर अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि b का कोफिशिएंट यहां 1 है, यहां 3 है। अगर मैं इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो b का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा और हमारा काम इजी हो जाएगा एलिमिनेशन में। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, यहां से b की वैल्यू निकालो और यहां रख दो, ऐसा भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सो इक्वेशन 3 इंटू 3 करते हैं तो क्या बनता है, वो बन जाएगा 3 इंटू 5a प्लस बी। मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। दोनों तरफ मैंने 3 लगा दिया, इधर भी 3 लगा दिया, उधर भी 3 लगा दिया। सिंपल में क्या बनेगा, ये बनेगा 3 इंटू 5 15a प्लस में 3 इंटू बी 3b और इक्वल में 3 इंटू 2 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 5 मान लो इसको। सो 4 ये रही, 5 ये रही, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 नंबर लिखता हूं पहले मैं, 6 से माइनस 3b इज इक्वल टू 1, 6 से माइनस 3b इज इक्वल टू 1। और 5 नंबर इक्वेशन आई थी हमारी 15a 3b इज इक्वल टू 6। ये 4 और 5 थी, हम लोग चाह रहे हैं कि इक्वेशन 4 प्लस 5 हो जाए, सो दैट ये एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 एंड 15 ऐड होंगे तो कितना, 21a and is equal to 1 and 6 means 7, a is equal to 7 by 21 which is equal to 1 by 3, so a is equal to 1 by 3। a की वैल्यू आपको क्लियरली मिल गई। अब a की वैल्यू जिस भी इक्वेशन में आप रखना चाहो रख दो, मैं इसमें रख देता हूं थर्ड वाली इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। देखो 5a प्लस बी इज इक्वल टू 2, यहां पर a की वैल्यू रख रहे हैं तो 5 इंटू 1 बाई 3 प्लस b इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स b इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा, सो 2 माइनस 5 अपॉन में 3 और ये हो गया 3, 3 इंटू 2 6 माइनस 5, 3 इंटू 2 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 1 बाई 3। ये b की वैल्यू आ गई। ठीक है, b की वैल्यू 1 बाई 3 है, a की वैल्यू 1 बाई 3 है, दोनों की वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आ सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज उठा करके इक्वेशन 1 और 2 में रख देंगे, सो दैट हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएं। सो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं मैं, 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल है a के, रेसिप्रोकल करोगे या रेसिप्रोकल छोड़ो, पहले a की वैल्यू रखो, यहां पर a की वैल्यू 1 बाई 3 है, सो 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3, क्रॉस कर लो, ये 3 इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, तो 3 इज इक्वल टू x माइनस 1, माइनस 1 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू तो 4 आ गई। बहुत सिंपल में एकदम सेम काम इक्वेशन 2 के साथ में, 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b, सो 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b, और b भी अगेन 1 बाई 3 ही है, सो ये बन जाएगा 1 बाई 3, और 3 को आप इधर और इसको इधर ले लोगे तो 3 इज इक्वल टू y माइनस 2, 2 को आप इधर लेके आ जाओगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, x आ गया, y हमारे पास आ गया है, बस अपने को इतना ही चाहिए था एट द एंड, ये काम एक्स्ट्रा हुआ है बस, बाकी सब तो ऑलमोस्ट वही है, हमें एलिमिनेशन मेथड लगा करके a और b निकालना था, मेन काम तो वही था। तो कहने का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न के ही हैं। इस पैटर्न के मतलब जहां पर आपको कुछ x की टर्म जो होगी उसको a अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ y की टर्म जो दिख रही होगी उसको b अज्यूम करना होगा, और फिर उस क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके सॉल्व करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना ही है, वो भी लीनियर इक्वेशन में, नॉन लीनियर को, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। अब एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त,
वो है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड, बहुत ही कमाल का और अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इस तरह का हमारी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है कैलकुलेशन उसमें, ये कंपैरेटिवली बड़ा है, फुल साइज क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कुछ भी अगर बच गया होगा ना कि कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे फिर उसको सॉल्व करना है, ये फुल साइज क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखें आप क्या कह रहा है ये, देखो इसने कहा अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. भाई अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या चीज होती है, मैं एक बार डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सारा कहानी किस चीज की चल रही है, सारी कहानी देखो, एक तो किलोमीटर दे रखा है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखी है, स्पीड पूछी है। स्पीड डिस्टेंस टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वो फॉर्मूला यहां पर लगेगा। लेकिन दोनों सिचुएशंस में, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों सिचुएशंस अपन पहले क्लियरली यहां बनाएंगे, फिर उन दोनों सिचुएशंस के लिए स्पीड, टाइम और डिस्टेंस सब लिखेंगे और फिर एक एक में फॉर्मूला लगाएंगे। तो अप स्ट्रीम के लिए अलग से फॉर्मूला लगा देंगे, डाउन स्ट्रीम के लिए अलग से, मतलब जो भी सिचुएशन रहेगी वो देखते हैं अभी क्या बनता है। मैं पहले अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आपको बता देता हूं होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है ना। तो जैसे ये रिवर है अपनी, ये अपने पास रिवर है और इस तरफ भी मान लेते हैं रिवर है अपने पास, और यहां पर आपके पास ये बोट है एक, ये मैं एक बोट यहां पर बना देता हूं, ये एक बोट है और ये एक बोट है, ठीक है, दोनों बोट्स हैं अपने पास में। और इसके बाद में यहां पर क्या है कि मान लो रिवर आपके इस डायरेक्शन में चल रही है, सो ये है x किलोमीटर पर आवर, या बोट का मान लो x, रिवर का y अज्यूम कर लो, है ना, बोट का x है, रिवर का y, आपकी चॉइस है, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको x इसको y ले लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये y किलोमीटर पर आवर ले लेता हूं मैं रिवर की स्पीड, और बोट की स्पीड मैं ले लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेम ऐसे यहां पर भी रिवर तो उसी डायरेक्शन में जा रही है, वही सेम y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और दूसरी चीज है कि मान लो बोट आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, सेम वही x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। एक तो यह है कि बोट रिवर के डायरेक्शन में ही जा रही है, और एक है कि बोट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। दो सिचुएशंस हो सकती हैं, दोनों सिचुएशंस को अलग अलग नाम दे रखे हैं। क्या क्या नाम है मैं आपको वो नाम बता देता हूं पहले आपको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नाम इनके हैं, देखो अपस्ट्रीम जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो यहां पर ये अपस्ट्रीम हो गया, दो चीजें दे रखी ना, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम ये वाली सिचुएशन है, डाउनस्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की सिचुएशंस आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर आगे की बात करते हैं। मेन है सारा खेल स्पीड का। स्पीड हमें निकालनी है तो हमने x और y अज्यूम करी है, और ये x और y हमें निकालनी है आंसर में फाइनल। बेसिकली शायद इसने बोट की नहीं, दोनों की पूछी है इसने, बोट की और रिवर की दोनों की ही अपने को स्पीड निकालनी है, मतलब x और y दोनों ही बताने, आराम से बता देंगे, ध्यान से देखेंगे बस। यहां पर देखो ध्यान से कि ओवरऑल स्पीड कितनी होगी बोट की, समझना ध्यान से इस चीज को। अगर जो रिवर है उसकी डायरेक्शन में ही बोट चल रही है, भाई बोट की अपनी खुद की x स्पीड है, बोट खुद मान लो 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो रिवर है वो खुद 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और धक्का लगा रही है सेम डायरेक्शन में। भाई बोट भी इधर ही जा रही है, रिवर भी इधर ही धक्का मार रही है, इसका मतलब बोट की स्पीड बढ़ जाएगी ना। बोट तो खुद 20 से जा ही रही थी, धक्का और लग रहा है 10 का, 10 की स्पीड से धक्का और लग रहा है, तो 20 + 10 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट मूव करेगी वहां पर। तो यहां पर जो स्पीड आएगी ना फाइनल, यहां से जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि यहां पर जो स्पीड मिल रही है ना वो मिल रही है x + y किलोमीटर पर आवर, x + y
इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड? इसकी स्पीड फाइनल जो मिल रही है अपने को वो मिल रही है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर बोट की। बोट x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर से दिखेगी, दूर से दिखती हुई जाती हुई, क्योंकि बोट तो खुद 20 से चल रही है। बोट पे तो जो एक्सेलरेटर है बोट का वो तो 20 पे सेट कर रखा है, लेकिन 10 का धक्का और लग रहा है पीछे से, वो अलग से ही लग रहा है, तो टोटल 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 20 प्लस 10 मतलब अगर ये x से जा रही है और रिवर y से है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन उधर अगर बात करें तो भाई रिवर तो अपने वही 10 की स्पीड से चल रही है, लेकिन बोट को इधर आना है, 20 से। बोट पे तो 20 पे अपन ने स्पीड सेट कर दी, लेकिन रिवर अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रही है। आपने कभी देखा होगा जब भी आप साइकिल वगैरह चलाते हो या बाइक, गाड़ी, स्कूटी जो भी आप चला रहे हो, अगर आप हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हो, साइकिल में एकदम बेस्ट समझ में आएगा आपको, क्योंकि साइकिल में जोर बहुत लगाना पड़ता है। तो साइकिल अगर आप चला रहे हो उधर सीधी डायरेक्शन में, हवा आ रही है उल्टी डायरेक्शन में, तो कितनी ताकत लगानी पड़ती है साइकिल को चलाने में, पूरी जान लग जाती है साइकिल को चलाने में, और बहुत धीरे धीरे चलती है फिर भी वो। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्पीड कम हो गई हमारी, सामने से अपोजिट डायरेक्शन से धक्का लग रहा है उल्टा, वो स्पीड हमारी कम कर रहा है। और इसी की जगह अगर कोई उधर से आ रहा हो तो हवा भी इधर से ही आ रही है और वो भी इधर से ही आ रहा है, कोई यूं धक्का लगेगा, साइकिल पे पेडल ही नहीं मारना पड़ेगा, यूं ही चलता जाएगा वो व्यक्ति। तो ये सिचुएशन होती है अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हमें उधर जाना है तो बहुत धक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि सामने से धक्का आ रहा है y किलोमीटर पर आवर का। तो इसका मतलब जो स्पीड हो जाएगी यहां पर, जो फाइनल स्पीड आपको दिखेगी इस बोट की रिवर के साथ में, वो स्पीड दी जाएगी आपको x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर हम दूर से देख रहे हैं तो हमें बोट इस स्पीड से मूव करती हुई नजर आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी है ये, रिलेटिव स्पीड आ रही है, ठीक है। तो स्पीड हमने निकाली दोनों की सिचुएशन में। अपस्ट्रीम स्पीड ये है, डाउनस्ट्रीम स्पीड ये है। इसको सीधा बोलो अपस्ट्रीम स्पीड, इसको बोलो डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस तो वो क्वेश्चन में बोलेगा, वो देखेंगे अपन, और टाइम वो जो भी बोलेगा अकॉर्डिंगली सोचेंगे। अब मैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब ये तो बेसिक आइडिया दिया है मैंने आप लोगों को, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो इसने क्वेश्चन में बोला है उसको मैं लिख रहा हूं केवल, है ना। क्या बोला है इसने कि 30 किलोमीटर कोई बोट है जो 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम चल रही है, 30 किलोमीटर तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और साथ में 44 किलोमीटर सीधी डायरेक्शन में चल रही है रिवर के। तो दोनों का मिलाकर के जो टाइम लगेगा वो 10 आवर्स लगेगा, ऐसा उसने बोला है। क्या बोला है इसने? 30 अपस्ट्रीम एंड 44 डाउनस्ट्रीम। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम टाइम प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम टाइम, ये किस टाइम के इक्वल है? ये 10 आवर के इक्वल है। एक तो ये अपने को दिया हुआ है। दूसरा अपने को क्या दिया हुआ है? दूसरा अपने को दिया हुआ है कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाए कोई बोट, 40 किलोमीटर तो अपोजिट डायरेक्शन में चले और 55 किलोमीटर सीधी डायरेक्शन में चले, तो उस केस में उसको 13 आवर्स लगते हैं। तो 40 एंड 55 यहां लिख देता हूं, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम टाइम प्लस में 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम टाइम, ये हमारा इक्वल है 13 आवर्स के, ठीक है। 13 आवर्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन में, ये गिवन है, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। अब काम है आगे का। आगे का क्या काम है भाई? उसने बोला है कि 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा और 44 किलोमीटर अपस्ट्रीम में और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो 10 आवर के बराबर होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला क्या है? हमें स्पीड का पता है तो उससे टाइम निकाल लो। स्पीड का अगर आपको फॉर्मूला याद है कि वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इस तरफ ले आओ, स्पीड इस तरफ ले जाओ, क्रॉस कर दो दोनों को अपोजिट। सो टाइम हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारे पास टाइम हो गया।
तो टाइम का फॉर्मूला यहां पर लगाओगे, मतलब फॉर्मूला तो ब्रैकेट में लिख देना अलग से, इस लाइन के साइड में पैरेलल में ब्रैकेट लगा के टाइम का फॉर्मूला लिख देना। बाकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर चलना है भाई, और स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई। सो ये हो जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, प्लस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस वाई, और इक्वल आ रहा है tan r के। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास। नेक्स्ट सेम वही फॉर्मूला, वही ब्रैकेट में आप लिखोगे कि टाइम जो है भाई वो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसको ब्रैकेट में लिख करके इसको अप्लाई करते हुए काम करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस तो वही 40 किलोमीटर यहां पर दे रखी है, अलग अलग दे रखी है हर किसी सिचुएशन में डिस्टेंस, और अप स्ट्रीम का स्पीड अभी अपन ने देखा x माइनस वाई है, सेम ऐसे ही 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस 55 और स्पीड डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई है, और वो इक्वल है 13 के इक्वेशन नंबर 2 के। अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है मैं एक काम करता हूं, इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि हम इसको आगे आराम से सॉल्व कर सकें। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ठीक है, दोनों इक्वेशंस हमारे सामने हैं, हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल सा काम करना है। ये जो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई दिख रहा है ना, इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, इसको अज्यूम कर लो आप 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। और साथ में ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दिख रहा है ना, यहाँ भी और यहाँ भी 55 के साथ में मल्टीप्लाई में 1 तो है ही, सो जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दिख रहा है इसको आप b अज्यूम कर लो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। और इन दोनों को अप्लाई कर दो यहां पर 1 और 2 में, और फिर हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक तो हम लोग इक्वेशन तक पहुंचे हैं, बाकी पिछले क्वेश्चंस में, पिछले एग्जांपल्स में हमने देखा था कि इक्वेशन तो डायरेक्ट दे ही रखी थी, इक्वेशन में हम लोग अब पहुंचे हैं यहां तक, है ना, इक्वेशन तक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व में भी थोड़ा सा अच्छी इक्वेशन है ये, एक्स और वाई मिक्स हैं दोनों इक्वेशंस में, दोनों में एक्स और वाई मिक्स हैं, पहले एक्स और वाई मिक्स नहीं थे, तो इनको सॉल्व करने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चलिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। थर्ड और फोर्थ वाली वैल्यूज यहां पर रख देते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 30a और प्लस में 44b आ जाएगा, एंड इक्वल में 10 चल रहा है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 5 हो गई। और इसमें अगर रखें तो 40a 55b, ये हो गया 55b और इक्वल में आ जाएगा 13, इक्वेशन नंबर 6 हो गया हमारे पास ये। सो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 है, दोनों हमारे सामने है। इन दोनों इक्वेशंस को बस अपने को सॉल्व करना है, जो मेथड आपको ठीक लग रहा है, एप्रोप्रिएट लग रहा है, आप उससे सॉल्व कर लो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन मुद्दा है कि इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। हालांकि इक्वेशन बड़ी भारी भारी सी, लंबी चौड़ी सी है, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा जान तो जाएगी, लेकिन ठीक है शुरू करते हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड तो काम आएगा नहीं, बहुत लंबा निकल जाएगा, सब्सटीट्यूशन से कर लेते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, उससे भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सब्सटीट्यूशन से कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और सबसे छोटा तो मुझे यही नज़र आ रहा है 30 कोफिशिएंट, इससे छोटा कोई कोफिशिएंट ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ से मैं 30 को निकाल लेता हूँ, एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ सॉरी, और यहाँ रख देता हूँ, है ना। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, करने में तो कैलकुलेशन तो सब में ही थोड़ी थोड़ी होगी ही इसमें। तो इक्वेशन नंबर 5 में एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर लिखेंगे किस तरह से, ये बनेगी अपनी 30a 44b इज इक्वल टू 10, 30a 44b इज इक्वल टू 10, यहाँ से a निकाल रहे हैं, तो 30a इज इक्वल टू आएगा 10 माइनस 44b, ये हमने उस तरफ कर दिया, और a की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 44b डिवाइडेड बाई 30, ये a की वैल्यू आ गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी चल रही है, 6 तक हो गई है, तो ये 7 चल रही है, ठीक है। और ये 7 से वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 6 में रख दो, सिक्स में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखो ध्यान से,
40A 55B इज इक्वल टू 13। 40A ये रहा 10 माइनस 44B अपॉन 30। 55B प्लस में ही है और इक्वल में 13 है, सो 55B इज इक्वल टू 13। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, बाकी नॉर्मल है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो कैलकुलेशन अब थोड़ी सी कम हो गई। 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये 40 हो जाएगा, 4 इंटू 10, और 44 से 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16 एंड 17, 176 आ रहा है। और इंटू में अपने पास में b है ही, डिवाइड में 3 है। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। सो एलसीएम ले लो यहाँ पर, इसके डिवाइड में आप 1 ले लोगे, सो यहाँ 3 एलसीएम में आ जाएगा, तो ये हो गया 40 माइनस 176b प्लस में 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15 एंड 1 16, और ये इक्वल में आ जाएगा अपने 13 के। 13 तो एज इट इज चल रहा है, बस यहाँ पर एलसीएम लिया है अपन ने अभी तक, तो साथ में बी भी है यहाँ पर, ये बी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 3 इस तरफ कर दो, 3 इस तरफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये 40 तो है ही, 40 तो है ही, और माइनस का 176 और प्लस का 165, कितना आएगा दोनों को माइनस करने पर, माइनस का 11 आ जाएगा ये। सो माइनस का 11b आ गया, और मैं इस 3 को उधर ले जा रहा हूं तो 13 इंटू 3 ये बनेगा 39, 13 इंटू 3 39 हो गया ये। और यहाँ से b की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। इसको आप इस तरफ ले लो और इसको आप इस तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 39 इज इक्वल टू 11b, ये हो गया 1 इज इक्वल टू 11b। सो 1/11 आ गई b की वैल्यू, 1/11 आ गई b की वैल्यू, ठीक है। b हमारे पास आ गया, a यहाँ से मिल जाएगा। ये हमारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में रख दो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 7, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, 7 में रखोगे तो 10 माइनस 44, 10 माइनस 44 इंटू बी, बी मीन्स 1/11 और डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। सो 11 से ये कैंसिल आउट किया 4 टाइम्स, और ये बन गया 10 माइनस 4 अपॉन 30, ये हमारे पास a की वैल्यू है, और ये आएगी 6/30 और 1/5 बन जाएगी। सो a हमारे पास है 1/5, b हमारे पास है 1/11। इसको हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पर थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे। तो थर्ड नंबर है 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a। थर्ड इक्वेशन ले लो पहले, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a, और इक्वेशन नंबर 4 मैं इधर ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 ले लोगे आप, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। चेक कर लो आप, ये इक्वेशन थी अपनी 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बी, और दोनों इक्वेशंस में आप x और y की वैल्यूज रख दो। x की वैल्यू है, सॉरी a और b की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू 1/5 है, b की वैल्यू 1/11 है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां तो आ जाएगा 1/5, और उस तरफ आप रख दोगे 1/11, ठीक है। दोनों वैल्यूज रख दी, अब आप क्रॉस कर लो, ये 5 इस तरफ और ये इस तरफ, तो 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ रहा है हमारे पास। एक इक्वेशन तो ये बन रही है, डायरेक्ट आंसर नहीं आया अभी तक। क्रॉस करोगे इधर तो 11 इज इक्वल टू ये 11 इधर, x प्लस वाई इधर, तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 तक तो हिसाब किताब है अपने पास में। 7 के बाद में ये 8 नंबर है और ये 9 नंबर है, और इस बार अभी तक आंसर नहीं आया है, लेकिन फाइनली x और y में इजी सी 2 इक्वेशंस अपने सामने आ गई हैं। इनको सॉल्व करने पर आंसर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, दोनों को ऐड कर दो एलिमिनेशन से, इक्वेशन 8 प्लस इक्वेशन 9, करना ही कुछ खास नहीं है, ऐड करते ही काम हो रहा है। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, ऐड कर दोगे तो ये कट जाएगा, x और x मिलकर के 2x हो जाएगा, 5 एंड 11 मिलके 16 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 16/2, दैट मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर हमारी बोट की स्पीड हुई, और y की वैल्यू निकालनी है तो किसी में भी रख दो आप, इक्वेशन नंबर 9 में रख दो। सो इक्वेशन नंबर 9 में रखेंगे तो x मीन्स 8 प्लस y इज इक्वल टू 11,
सो y इज इक्वल टू आया 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवर जा रही है। ठीक है, सो ये है ओवरऑल कहानी, किस तरह से करना है। मेन काम क्या था? मेन काम था ये दो इक्वेशंस बनाना सबसे पहले तो, क्योंकि उसके बाद तो वही सेम रिड्यूसिबल मेथड है, वो तो अपन ने पिछले 2 एग्जांपल्स में भी सीखा हुआ है, तो काम तो वही किया है, बस इक्वेशन थोड़ी सी टफ आ गई थी तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई, बाकी काम सेम ही किया है। ये मेन था। तो जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ लिखी दोनों से, और टाइम की बातें चल रही है सारी की सारी, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और उससे दोनों इक्वेशन हमने निकाली है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान देने की थी कि अगर आप अपस्ट्रीम ले रहे हो तो दोनों को माइनस कर रहे हो, लेकिन माइनस करते टाइम ये ध्यान रखें कि हमेशा बोट माइनस रिवर होगा। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा बोट स्पीड में से ही रिवर की स्पीड माइनस होगी। बहुत सारे बच्चे क्या काम गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक है ये कि अगर आपने इसको x ले लिया और इसको y ले लिया तो फिर ये y माइनस एक्स लिखा जाएगा। हमेशा बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस होगी, क्योंकि बोट की स्पीड रिवर से ज़्यादा होनी ही चाहिए। अगर बोट की स्पीड आपकी रिवर से भी कम है तो रिवर तो बहा ले जाएगी उसको। बोट की स्पीड रिवर से ज़्यादा होनी चाहिए ना। रिवर इधर से आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, आप इधर जा रहे हो 5 किलोमीटर से, तो बल्कि कम रह गई, रिवर तो उधर बहा ले जाएगी आपको। तो अगर रिवर के अपोजिट जाना है तो रिवर से तेज स्पीड से आपको चलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ x माइनस वाई मतलब बोट माइनस रिवर करते हैं, ना कि रिवर माइनस बोट, क्योंकि बोट की स्पीड बड़ी ही होगी 110%, तभी तो वो उसको पार कर पाएगी रिवर को, अदरवाइज पार कैसे करेगी। अगर रिवर से कम स्पीड हो जाएगी तो रिवर तो बहा ले जाएगी जहाँ भी जा रही है वहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने उस टाइम नहीं बताई आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी आप लोगों को ध्यान रखनी है ये चीज़ कि अगर आप इसको y और इसको x लेते हो तो फिर वो y माइनस एक्स काउंट होगा। ठीक है, सो ये हमने एग्जाम्पल्स तो कवर कर लिए हैं सारे के सारे जितने भी थे, और इन एग्जाम्पल्स की तरह ही हैं क्वेश्चंस। अब आप आराम से होमवर्क पे ट्राई कर सकते हैं। जिन भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी अपने को, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो एक्सरसाइज डिस्कस करने ही वाले हैं। वहाँ पर आप लोग मैच कर लेना अपने आंसर्स, और जो भी प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेना। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।